महंगे और जापानी लोकल इन्वर्टर की होगी छुट्टी, गरीबों की लगी मोजें। अब पंखे, बल्ब, रूम कूलर, डीसी आयरन, डीसी वाटर पंप चलेंगे फ्री एनर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त कर कैसे हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, अब आपको महंगे इन्वर्टर लेने की ज़रूरत नहीं। अपने पुराने और ओल्ड यूपीएस को ही इन्वर्टर में तब्दील करें और हज़ारों रुपए की बचत करें। सिर्फ एक डिवाइस और दो छोटी प्लेटों के ज़रिए आप अपने घर का तमाम वो लोड जो आपके यूपीएस पे चल रहा है वो फ्री एनर्जी चला सकते हैं। अब आपको बिजली के ज़रिए बैटरी चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं, तमाम चीज़ें चलेंगी इस डिवाइस के ज़रिए। कैसे लगेगा ये सिस्टम, कहाँ से मिलेगी डिवाइस, सब बताऊंगा इस वीडियो में आपको। ये है फ्रेंड हमारी वो डिवाइस, इसे कहते हैं MPPT चार्जिंग कंट्रोलर। ये डिवाइस जो है हमारी बैटरी चार्ज करेगी, हमें जो है वापडा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बैटरी चार्ज करने के लिए। और इसके साथ जो हमारा पड़ा हुआ है ये हमारा ओल्ड यूपीएस है और इसके साथ में इसकी ये बैटरी पड़ी है। हमने इसे फिट करना है जहाँ भी आपका यूपीएस पड़ा हो, आपकी बैटरी साथ में लगी होगी। आपने ये जो डिवाइस है MPPT चार्जिंग कंट्रोलर, ये आपने जो है दीवार के साथ फिक्स कर देना है और इसके साइड पे जगह बनी होगी पेच लगाने की, आपने इसे दीवार के साथ फिट कर लेना है। ये देखें फ्रेंड, हमने इसे फिट कर लिया है और इसके नीचे लिखा हुआ है, आराम से हर बंदा लगा सकता है, सोलर और बैटरी। सोलर पे सोलर की नेगेटिव पॉजिटिव लगानी है और बैटरी पे बैटरी की नेगेटिव पॉजिटिव लगानी है। तो हम सबसे पहले है, मैंने जैसे आपको कहा था, दो सोलर प्लेटें हमें चाहिए छोटी। छोटी मैंने इसलिए कहा है कि काफ़ी लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बड़ी प्लेटें। तो ये देखिए, ये हमारे कस्टमर, इनके पास चार प्लेटें थी, तो हमने जो है चार प्लेटों को जो है वो इस्तेमाल किया है। तो अगर आपके पास दो प्लेटें हैं तो दो प्लेटें, कम से कम दो प्लेटें होनी चाहिए, चाहे वो 150 वाट की हों, 350 वाट की। इनके पास 150 वाट की प्लेटें थी, ये देखें चार। तो हमने इसके 24 वोल्ट बनाए हैं। तो अगर आपके पास दो प्लेटें हों, आपने 150 वाट की ले लें, 350 वाट की ले लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बड़ी बैटरी है और आप कितना बैकअप लेना चाहते हैं इससे। मैंने इसलिए छोटी प्लेटें कहा है कि तमाम लोग जो है उसे अफोर्ड कर लेंगे। तो अगर आपने दो प्लेटें ले ली हैं, चाहे वो 150 वाट के लिए है, 350 वाट के लिए है, या 750 वाट की बड़ी प्लेट होती है वो ली है आपने, तो आपने उसके 24 वोल्ट जो है बनाने हैं। वो 24 वोल्ट इससे बनेंगे कि 12 दो प्लेटों को आपने जोड़ना है। नेगेटिव एक प्लेट का और पॉजिटिव दूसरी प्लेट का आप जोड़ देना आपने, और आपके पास दो सिरे जो बच जाएंगे वो बन जाएंगे हमारे 24 वोल्ट। ठीक हो गया, यानी कि 12 जमा 12 हमने करनी है। नेगेटिव और पॉजिटिव एक एक प्लेट का जोड़ेंगे तो दो सिरे हमारे पास आ जाएंगे, वो हमारे 24 वोल्ट बन जाएंगे। ठीक है, वो 24 वोल्ट हमने नीचे लेके जाने हैं। जहां आपने डिवाइस लगाई है MPPT, वहां आपने ये दोनों तारें ले जानी हैं 24 वोल्ट की नीचे। तो ये दो तारें जो ऊपर से आ रही सोलर की, अब हम इसे थिम्बल लगाएंगे ताकि अंदर जो है वो लूजिंग ना हो। MPPT के अंदर जहाँ ये तारें हमने कसनी है, इसे थिम्बल लगा लेंगे। बहुत आसान तरीका है, ये देखें। आपने तार छीलने के बाद तार अंदर डालनी है और प्लास से आपने इसे पंच कर देना है। आपको कोई भी पंचर की ज़रूरत नहीं है, आपने इसे पंच कर देना है। ये देखें थिम्बल लग गया है। इस तरह लगाने के बाद आपने इसके ऊपर टेप कर देनी है जहाँ आपने पंच किया है। सिर्फ पेच वाली जगह छोड़ देनी है, बाकी पे आपने टेप कर देनी है। ये देखिए, हमने यहाँ बैटरी से पॉइंट लिए हैं और उसके आगे भी हमने एक ब्रेकर लगाया हुआ है। डीसी ब्रेकर हमने लगाया हुआ है और डीसी ब्रेकर से हमने करंट लिया है और उसके पॉइंट भी हमने जो है उस तरह थिम्बल लगाए हुए हैं। ये देखिए, हमने यहाँ बैटरी की तारें लगाई हुई हैं डीसी ब्रेकर के और ऊपर से आउट लिए हैं, और इसके आगे भी हमने थिम्बल लगा लिए हैं। ये देखें, दोनों थिम्बल लगा दिए हैं हमने दोनों तारों पे, रेड और ब्लैक पे। अब कनेक्शन करने हैं और बहुत ही आसान तरीका इसका कनेक्शन का है। जो MPPT है इसकी, हमने ये जो कनेक्शन बॉक्स की पतरी है इसकी, वो उसकी स्ट्रिप उतार लेनी है। दो पेज लगेंगे, आपने इसे खोल लेना है। खोलने के बाद जो है सबसे पहले हम बैटरी की तारें लगाएंगे। ये देखिए, बैटरी के पॉइंट जहाँ लिखे हुए हैं वहाँ बैटरी की नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है। ब्रेकर आपने डीसी जो बैटरी वाला है वो ऑफ रखना है, ऑन नहीं छोड़ना है। आपने ऑफ़ करके आपने तारें लगानी है। अगर जो तारें जुड़ जाएंगी तो कोई मसला नहीं होगा, ब्रेकर ऑफ होगा तो। इसलिए ब्रेकर मैंने सेफ्टी के लिए लगाया है। तो नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा के अच्छी तरीके से आपने इसके पेज टाइट कर लेने हैं। अब हमने लगानी है सोलर की तारें। तो सोलर पे जो आपको ब्रेकर की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लगा लें। ये देखिए सोलर के पॉइंट हैं,
ये हम सोलर की नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाएंगे। अगर इन तारों पे आपका हाथ लग जाए तो कोई मसला नहीं, इसमें करंट नहीं होगा, आप बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। बस ये तारें आपस में जुड़नी नहीं चाहिए सोलर की, उनके ऊपर से करंट जो है वो डीसी आ रहा है, तारें जुड़ेंगी तो थोड़ा सा स्पार्क होगा और कुछ नहीं होगा। जहाँ लिखा होगा नेगेटिव वहाँ आपने नेगेटिव लगानी है और जहाँ लिखा होगा पॉजिटिव आपने पॉजिटिव लगानी है। ये डिवाइस जो है वो बैटरी चार्ज करेगी सोलर से करंट लेकर, और आपका जो सोलर पैनल है वो करंट जो है वो डीसी लेकर एसी में कन्वर्ट करके देगा आपको। इन्वर्टर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें करंट मिलते साथ ही जो है वो इसने जो है करंट बनाना शुरू कर दिया है और बैटरी हमारी चार्ज करनी शुरू कर दी है। अब सोलर से जो करंट आएगा डिवाइस के अंदर एमपीपीटी में, और एमपीपीटी जो है वो करंट देगी बैटरी के अंदर, और बैटरी जो है सोलर से चार्ज हो रही होगी और आपको अब यूपीएस को करंट देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका सूरज रहेगा बैटरी चार्ज होती रहेगी, बैटरी में बैकअप रहेगा। आपने इस्तेमाल करते रहना है और जब बैटरी का बैकअप ख़त्म हो जाए आपने या बंद कर देना है, या फिर आपने जो यूपीएस का पावर प्लग के साथ में ये बटन लगा था इसे ऑन कर देना। अगर आप बटन को ऑन कर देंगे तो बिजली से आपकी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। मगर हमने जो है इसे कोई भी वापडा से लिंक नहीं रखा है, हमने वापडा से चार्ज करने वाला कोई सिस्टम नहीं रखा है। हमने इसके पीछे शू लगाया हुआ है और तमाम चीज़ें जो हम चलाना चाहते हैं इस पर चला सकते हैं। तो फ्रेंड ये था सबसे सस्ता सिस्टम और बगैर बिजली के चलने वाला सिस्टम। तो फ्रेंड अगर आप और सिस्टम इससे हैवी चलाना चाहते हैं तो मेरी आईडी पे बहुत सी वीडियो मौजूद है, आप जाके विज़िट कर सकते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद है आपको सबसे कम बजट वाला ये सिस्टम पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ। तो फ्रेंड अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सर को ज़्यादा दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गई। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।